देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। बड़ा जोर का मारा, अब दूसरा मुझ पर ना पड़ जाए। बचा ले अल्लाह। तुम्हें दुआ से बढ़कर प्यार दिया मैंने, अपनी बेटी का दर्जा दिया, अख्तर खानदान का एक अहम हिस्सा बनाया, लेकिन तुमने साबित कर दिखाया गजल, तुम किसी की औलाद कहलाने के लायक ही नहीं हो। तुम किसी की ममता के काबिल नहीं हो गजल। हमारी मोहब्बत तुम्हें रास नहीं आई। इसीलिए तो तुमने हम सबको इतना बड़ा धोखा दिया। अल्लाह तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। वाह ही ना वाह, बोलती जा, तेरे एक एक लफ्ज से दिल को सुकून मिल रहा है। दुआ, तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना, उदास क्यों खड़ी है? दादी अम्मी, अपने ही घर में अपनों के साथ ही सब हो रहा है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। देखिए ना, अम्मी का भरोसा टूटा है तो वो कितनी उदास है। कुछ जल्दी कर गजल, नहीं तो आज यहाँ तेरा आखिरी दिन होगा। हैदर, हैदर मेरी बात। हैदर, तुम तो मेरी बात सुन लो। तुम्हारी सुन चुका हूं, लेकिन जिसकी एक नहीं सुनी उसका गुनहगार जरूर बन चुका हूं। मैंने कुछ नहीं किया, ये लड़की झूठी है, मक्कार है, ये मुझे फंसाना चाहती है। अल्ताफ, मैंने तो वो करने की कोशिश की जिसका मुझ पर इल्जाम था। आज मुझ पर हाथ नहीं उठाओगे हैदर भाई? अल्ताफ, मुझे बोलने दीजिए बाजी। उस दिन तो इनको बहुत गुस्सा आया था, ना मुझे बख्शा ना मेरे अम्मी अब्बू को। जिस किस्म की हरकत आपके लड़के ने की है, आपके इस होनहार बेटे को डायरेक्ट पुलिस स्टेशन ले चलो। बस एक दरख्वास्त है आप लोगों से, यहाँ से चले जाइए। जो तुम्हारे साथ हुआ है उसके लिए मैं बेहद शर्मिंदा हूं। क्या कर रहे हैं आप? आपकी जगह कोई भी और होता तो वो भी गजल की बात पे ही यकीन करता। अब हाथ में जोड़िए, अल्ताफ आपसे छोटा है। आप मेरे बहनोई हैं और दुआ बाजी के शौहर होने के नाते मुझे डांटने का हक रखते हैं। ऐसे हाथ जोड़ के मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। तुम्हारा दिल वाकई बहुत बड़ा है, शायद नहीं तुम्हें पहचान नहीं पाया। तुम्हारे साथ जो हुआ है वो मैं बदल तो नहीं सकता, लेकिन हो सके तो मुझे माफ जरूर कर देना। ऐसी ही शर्मिंदगी मैं रूहान की आंखों में देखना चाहता हूं। अल्ताफ, रूहान तुमसे माफी मांग चुका है। माफी मांगने से जख्म नहीं भरते बाजी। अब अगर हिम्मत है तो थप्पड़ मार के दिखाओ। मारो। अल्ताफ, कुछ तमाचे गालों पे नहीं, इंसान की रूह पे पड़ते हैं और उसका एहसास मानने वाले को नहीं होता। अल्ताफ, ये तुम क्या बोल रहे हो?
इस घर में मेरी रूह को चोट पहुंची है और ऐसे जख्म मिले हैं जो कभी भर नहीं सकते। उस दिन मैं चीखता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन मेरी किसी ने नहीं सुनी सिवाय आपके बाजी। अगर आप नहीं होती मेरी बात पे कोई यकीन नहीं करता बाजी। आपने कहा था कि आप मुझे बेकसूर साबित करेंगी और आपने करके दिखाया। मेरे नाम पे बदनामी के दाग को धोने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया बाजी। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। चलता हूं बाजी, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। ये दुनिया बहुत बुरी है बेटा, पर तुम इस दुनिया में अच्छाई की मिसाल हो। आज तुमने एक बेगुनाह को इंसाफ दिला दिया। सिर्फ बहू दिखाई देती है, अम्मी को तो भूल ही गया। पता है इस सब में मैंने दुआ का साथ दिया था। अरे जब मैं कह रही हूँ कि मैं ठीक हूँ, फिर भी मुझे डॉक्टर के पास ले जा रहे हो। अरे कभी तो मानो अपनी अम्मी की बात। अच्छा मुझे ये बताइए, आप डॉक्टर से इतना डर क्यों रही हैं? अरे डर है मेरी चुप थी। मुझे ना डॉक्टरों पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। अरे दर्द कहीं और होता है और दवाई किसी और चीज की वो ठूस देता है हमें और कहता है कि हफ्ते भर इसे लेते रहो। नहीं मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। अच्छा अच्छा बस कीजिए अम्मी। खालिद भाई वापस ले लीजिए गाड़ी। आपने तो कमाल कर दिया अम्मी। पर मैंने दुआ के साथ अच्छा नहीं किया, उस पर भरोसा ना करके। गलती तो तुमसे हुई है दुआ, अपने भाई की तरफदारी करने के चक्कर में तुम हमें भूल गई हो। मुझे तो शक होने लगा कि हमसे हमदर्दी करती भी हो कि नहीं, इस घर से हमदर्दी करती हो कि नहीं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई दुआ। मैंने अपनी दुआ की बातों पे यकीन नहीं किया। I'm sorry। आप किस सॉरी बोल रहे हैं? दुआ बोलने दे बेटा, बोलने दे। हम दोनों ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। काश हम तुम्हारी बातों पर यकीन करते तो आज ये शर्मिंदगी महसूस नहीं होती हमें। अच्छा किया जो तुमने हमारी आंखें खोल दी। बहकावे में आकर क्या कुछ नहीं कहा मैंने तुम्हें, हाथ तक उठाया मैंने तुम पर। मुझे माफ कर दे बेटा, माफ कर दे अपनी अम्मी को। इस बुढ़िया और दुआ ने मिलकर बहुत अच्छा प्लान बनाया। मेरे दो ही हथियार थे, हीना और हैदर, और इस जलील ने वो दोनों भी मुझसे छीन लिए। इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी तुम्हें दुआ, ये मेरा वादा है। कीमत चुकाने का वक्त ही नहीं मिलेगा तुमको। मुझे तो तुम सामान समेत इस घर से बाहर सड़क पर खड़ी हुई नजर आ रही हो गजर। तुमसे एक दरख्वास्त है तुमसे, खुद की लुटिया तो डूब गई, मुझे मत डुबाना।
खुदा खैर करे। कितनी शर्मनाक हरकत की है इस लड़की ने। उस बेचारे बच्चे अल्ताफ पर इतना गंदा इल्जाम लगा दिया तुमने। इसे तो शर्म से डूब बनना चाहिए। पूरी औरत जात को रुसवा करके रख दिया इसने। ठीक। तुमने जो कुछ भी किया गजल, वो क्यों किया? कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी गजल। आज तो भरोसा ही उठ चुका है। अब मैं किसी पे कभी भी भरोसा नहीं कर पाऊंगा। अब होश आया तो क्या आया? हम बार बार तुम्हें समझा रहे थे, लेकिन तुम्हें यकीन नहीं आ रहा था कि ये लड़की डायन है। डायन। दादी अम्मी ऐसा मत बोलिए। दुआ, मुझे मत रोको, बोलने दो मुझे। मैंने अपनी जिंदगी दी है इस घर को, लेकिन मेरा भरोसा किसी को नहीं था। और ये 4 दिन की आई हुई लड़की, इसको सब गले लगा रहे थे। क्या कहते थे कि नहीं 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 नहीं, गजल ऐसी नहीं है। अम्मी। हाँ अम्मी। और आप इस गजल का अचार डालो। तुम्हें निकाह नहीं करना था तो साफ अल्फाजों में मना कर देती। कह देती मुझसे ये लड़का पसंद नहीं है। कोई तुम पर जोर जबरदस्ती नहीं करता, लेकिन इस तरह हमारे जज्बातों के साथ खेलने की क्या जरूरत थी तुम्हें गजल? पूरे अख्तर खानदान की रुसवाई हुई। उन लोगों का हम पर से एतबार टूट गया। क्या मिला तुम्हें? तुमने हमारा दिल तोड़ा है गजल, और दिल तोड़ने वाले को अल्लाह कभी माफ नहीं करता है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसे जो बोलना था ये बोल चुकी। अब हमारी बारी है, और इस घर के बड़े होते हुए मैं ये हुक्म देती हूँ कि अभी के अभी इस गजल का सामान इस घर से बाहर फेंका जाए। और इसका हाथ भी पकड़ के इसे भी घर से बाहर निकाला जाए। नहीं, ऐसा जुल्म मत कीजिए। हैदर, 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 तुम तो मेरी बात समझो। क्या समझो? और क्या समझाओ ना? समझाने के लिए कुछ छोड़ा है तुमने? बेहतर यही होगा कि तुम अपना सामान बांधो और कोई और ठिकाना ढूंढो। अम्मी, छूना भी मत। अम्मी, आप तो मुझसे बहुत प्यार करती हैं ना। मुझे इस घर से बाहर मत निकालिए। मैं कहाँ जाऊंगी अम्मी? तुमसे धोखा खाकर हम कहाँ जाएंगे गजल? क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए? तुम्हारी खातिर मैंने मेरी दुआ का दिल दुखाया। उसकी बात नहीं मानी, अम्मी की बात नहीं मानी, सबके खिलाफ खड़ी रही सिर्फ इसलिए ताकि तुम्हें इस घर में पनाह मिले। और क्या सिला दिया तुमने मुझे? अगर वाकई तुम मुझे अपनी अम्मी मानती तो इतनी गिरी हुई हरकत, ऐसा काम तुम जिंदगी में कभी नहीं करती। मेरी औलाद ऐसा कर ही नहीं सकती। धोखा दिया तुमने मुझे।
अब तुम्हारा इस घर से जाने का वक्त आ गया है गजल। इतनी जल्दी मैं हार नहीं मानूंगी। हैदर, हैदर तुम तो मेरी बात। हाथ मत लगाओ मेरे बेटे को, मुझसे बात कर। बुढ़ियाई हैदर हैदर करते हुए। बहुत हो गया तेरा ड्रामा, अब चुपचाप इस घर से बाहर निकलो। कायनात, नूर, इस गजल का एक एक सामान लेकर यहाँ और बाहर फेंक दो। प्लीज आपसे मेरी बात समझने की तो कोशिश कीजिए। ऐसा सख्त कदम उठाने के लिए तुमने ही मजबूर किया गजल, और अख्तर खानदान के लोग ऐसा सलूक किसी के साथ नहीं करते। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी। मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। ये लड़की तो बिल्कुल गोंद की तरह चिपकी हुई है, निकम्मी कहीं की। लगता है तुमने दादी अम्मी की बात गौर से सुनी नहीं। अपना सामान बांधो, यहां से निकलो। और तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट है। दोबारा से इस घर की तरफ मुड़ के देखना भी मत। इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। एक पल में मुझे गैर कर दिया। क्या कोई मेरी बात नहीं सुनेगा? गजल, तुमने ऐसा काम ही किया है कि तुम पे भरोसा कर पाना मुश्किल है। अब मैं क्या करूं? हाँ, अब बस ये रोमियो ही कुछ कर सकता है। रूहान, क्या तुम भी चाहते हो कि मैं इस घर से चली जाऊं? सब चाहते हैं कि तुम इस घर से चली जाओ। तुम अब इस घर में नहीं रह सकती। तुम्हारे रहने का इंतजाम कहीं और करवा दिया जाएगा, इस घर से बहुत दूर। निकल जाओ मेरे घर से। रूहान, यही बात मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। ये तो मेरे पल्लू से बंधा रहता था, आज इसने भी मुंह फेर लिया और कोई दूसरा रास्ता नहीं दिख रहा है। अगर आप सब चाहते हैं कि मैं यहाँ से चली जाऊं, तो मैं चली जाती हूँ। चलो रूहान।
ये क्या हो रहा है गजल? दुआ से हार गई। इससे अच्छा तो तू जहर खाकर मर जाती। अरे तेरी दुश्मन, तू पैदा ही जीतने के लिए हुई है। ये नाइंसाफी है। बेशक मुझे इस घर से बाहर निकाल दीजिए, लेकिन एक बार पूछ तो लीजिए कि मैंने अल्ताफ के साथ जो कुछ भी किया वो क्यों किया। क्या कोई नहीं जानना चाहता है कि मैंने उस पर झूठा इल्जाम क्यों लगाया?